सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन प्रेस कर ले जीएसटी इनकम टैक्स वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जीएसटी में कुछ टर्म एंड कंडीशन है और मॉनेटरी लिमिट है कि इनवॉइस की वैल्यू 50,000 से ज़्यादा होगी तो हमें ईवी बिल जनरेट करना पड़ेगा। इनवॉइस के अलावा ईवी बिल ऑनलाइन जनरेट होएगा। मॉनेटरी लिमिट जब 50,000 कह दी हरियाणा के लिए है, दिल्ली में 1 लाख है, तो स्टेट टू स्टेट मॉनेटरी लिमिट अलग फिक्स करी हुई है। अब बात रही ईवी बिल जनरेट कैसे करें। सबसे पहले तो हमें हमारे सॉफ्टवेयर या मैनुअल जो बिल बुक है उसमें बिल काटना पड़ेगा, जैसे हम नॉर्मली काटते हैं। उसके बाद देखना होता है कि ईवी बिल की कंडीशन फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही, भाई 50,000 से ऊपर का माल है या नहीं है। अगर ईवी बिल हमारे पे अप्लाई हो रहा है उस केस में हमें सर्च करना है ईवी बिल, और ईवी बिल लॉगिन करना, इस तरह का पोर्टल हमें मिल जाएगा। जब हम पहली बार ईवी बिल पोर्टल पे आएंगे तो हमें सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। जीएसटी रजिस्ट्रेशन अलग चीज़ है, ईवी बिल का रजिस्ट्रेशन अलग है, ये वन टाइम प्रैक्टिस है। उसके बाद हमें यूजर आईडी पासवर्ड मिल जाएगा और उसी से लॉगिन होता रहेगा। जैसे रजिस्ट्रेशन पे आएंगे तो हमें जीएसटी नंबर इसमें डालना है और कैप्चा कोड डालने के बाद हमारे फ़ोन ईमेल आईडी दोनों पे ओटीपी आएंगे, और वो ओटीपी डालने के बाद हम अपने अकॉर्डिंग यूजर आईडी पासवर्ड बना सकते हैं अगर पोर्टल पे जो अवेलेबल हो रहा है। उसके बाद उसी यूजर आईडी पासवर्ड से हमें लॉगिन करना है। तो हमने जैसे पासवर्ड बना रखा है तो हम पहले सीधा लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन होने के बाद कुछ हर बार ये पोर्टल कहता है पासवर्ड चेंज करने के लिए, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है तो हम पासवर्ड चेंज नहीं कर रहे। कुछ इस तरह की रिपोर्टिंग हमारे डैशबोर्ड पे आती रहेगी कि ईवी बिल हमने क्या जनरेट करा, और हमारे सप्लायर जिनसे हमने गुड परचेज करा तो उनने हमारे पोर्टल पे हमारे जीएसटी नंबर पे कितने ईवी बिल जनरेट किए हैं। अभी हमें जाना है ईवी बिल जनरेट न्यू। जनरेट न्यू करने के बाद कुछ इस तरह का विंडो अपीयर होएगा। तो उसमें सबसे पहले सप्लाई आउटवर्ड एंड इनवर्ड। आउटवर्ड सेल के लिए, इनवर्ड कई बार क्या होता है कि हमारा सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, उस केस में हमें खुद ही ईवी बिल इनवर्ड के लिए भी काटना पड़ जाता है, इसलिए इनवर्ड का ऑप्शन वहाँ मिल रहा है। हमें आउटवर्ड के ही अभी काट रहे हैं। आउटवर्ड के बाद सब टाइप में कह रहा है कि ये गुड्स किसके लिए है। सप्लाई का मतलब सेल, एक्सपोर्ट मतलब आउट ऑफ इंडिया, जॉब मतलब, तो ये डिफरेंट तरह की कैटेगरी है, हम जिसमें फॉल कर रहे हैं वो हम सिलेक्ट कर लें। उसके बाद डॉक्यूमेंट टाइप टैक्स इनवॉइस, डॉक्यूमेंट नंबर, डेट, ट्रांजेक्शन। अब ये बिल फ्रॉम जो है वो ऑटो फिल्ड आएगा, क्योंकि ये जो बिल काट रहा है उसकी डिटेल यहाँ आनी है तो ये ऑटो फिल्ड आएगा। और अगर हम इनवर्ट पे क्लिक कर दें तो ये देखो बिल टू ऑटोमेटिकली हमारा फीड कर लेगा कि हमारी ये इनवर्ट सप्लाई है और कहाँ से आ रहा है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो अभी आउटवर्ड है तो बिल फ्रॉम में ऑटो फिल्ड होएगा। बिल टू में अगर हम किसी का जीएसटी नंबर यहाँ लिख देते हैं तो उसका बाकी एड्रेस वो ऑटोमेटिकली उठा लेगा। हमारा रिसीवर या जिसको हम माल भेज रहे हैं वो अनरजिस्टर्ड है तो हमें यहाँ पे लिखना है URP, और यहाँ पे नाम भी और एड्रेस कंप्लीट फीड करना पड़ेगा। अगर उसके पास जीएसटी नंबर है तो यहाँ जीएसटी नंबर डालते ही सारी डिटेल ऑटोमेटिकली फिल्ड हो जाएगी। अब आप प्रोडक्ट का नाम क्या है, डिस्क्रिप्शन जो हमारे बिल पे है, HSN कोड मैंडेटरी है इसलिए रेड मार्क है। HSN के बाद क्वान्टिटी जो भी है, और उसके बाद यूनिट मतलब किस चीज़ में है, कुंटल में है, बैग में है, बकेट में है, लीटर में है। यहाँ पे इसकी शॉर्टकट भी मिल जाएगी क्योंकि वो सेम चीज़ हमें फीड करनी पड़ेगी। अगर मेरे को किलोग्राम लिखना है तो KGS कोड उसका बनेगा, लीटर के लिए LTR, तो ये शॉर्ट फॉर्म में हमें यहाँ फीड करनी पड़ेगी, अदरवाइज ये हमें प्रोसेस नहीं करने देगा। उसके बाद गुड्स की वैल्यू, जीएसटी का रेट। अगर हम आउट ऑफ स्टेट भेज रहे हैं तो यहाँ पे जीएसटी नंबर आउट ऑफ स्टेट का होगा तो ये IGST वाला कॉलम भी एक्टिव हो जाएगा और ये इनएक्टिव। ये फीड करने के बाद हमारा बिल अमाउंट और ईवी बिल का अमाउंट दोनों मैच हो जाएगा। डिस्टेंस भी ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा हमारे जीएसटी नंबर के अकॉर्डिंग। अगर पिक नहीं कर रहा तो हम मैनुअल फीड भी कर सकते हैं। अब बात है गुड्स हम भेज कैसे रहे हैं। बाई रोड अगर व्हीकल में भेज रहे हैं तो व्हीकल का नंबर आ जाएगा। रेल है तो वहाँ से हमें GR नंबर या RN नंबर मिल जाएगा। समटाइम क्या होता है हम गुड्स भेजते हैं ट्रांसपोर्टर के थ्रू, तो उस केस में ट्रांसपोर्टर से हमें उसकी ID पूछनी पड़ेगी। ट्रांसपोर्टर अपनी ID बता देगा तो यहाँ वो ID फीड करते ही ऑटोमेटिकली ट्रांसपोर्टर का नाम यहाँ शो होने लग जाएगा। उसके बाद सबमिट करते ही ईवी बिल जनरेट हो जाएगा। तो उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद आप इजीली ईवी बिल जनरेट कर सकते हैं। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप वीडियो को कमेंट कर दें, हम आपको उसका लिमिटेड टाइम में सोल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। थैंक यू।